हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन थर्ड का हम फिफ्थ से स्टार्ट, जो पार्ट फिफ्थ है ना बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो 1 to 4 पार्ट है, 1 से लेकर 4 तक, वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, आज मैं 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इन चारों पार्टों को इस वीडियो में कराऊंगी। ये 4 पार्ट बचे हुए हैं इसके, ठीक है, थर्ड के। तो बच्चों, हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर हमें एक्स की वैल्यू हम दी गई है एक्स बराबर में 0। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है कि बहुपद में जो हमें ये बहुपद दिया गया है ना, इसमें जो हमें एक्स की वैल्यू दी गई है, इसको रख के फिर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो हम जहाँ पर भी x है हम वहाँ पे 0 रख देंगे। तो p x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 बराबर में x स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। अब बच्चों आंसर यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि जो ये हमारा px है ना, px का ये x0 जो है वो शून्य है कि नहीं है। जो हमें ये x0 दिया गया है वो इस बहुपद का शून्य है कि नहीं, हमें ये बताना था। तो बच्चों हमारा यहाँ आंसर में 0 आ गया है, तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0, px का शून्य है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है। अब यहाँ पर px की जगह ना बच्चों आप बहुपद भी लिख सकते हो, या ये एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुपद भी लिख सकते हो या आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। चलिए अब हम 6 पार्ट करते हैं। 6 वाला पार्ट जो है बच्चों वो है हमारा पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस में एम। फिर हमें यहाँ पे ये x की वैल्यू दी गई है, x बराबर में माइनस एम बटे में l। ठीक है बच्चों, ये हमारा 6 है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, m माइनस एम बटा l। तो चलिए हम करते हैं इसको, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये l हो गया हमारे यहाँ पे। अब x की वैल्यू क्या है, माइनस एम बटे में l है। ये बच्चों l है हमारा, ठीक है, और प्लस में m है, प्लस में m लिख दिया। ये हमने x की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों ये ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर ये ना आपस में गुणा हो रहा है, तो l से ये l कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस m बचा और फिर ये प्लस m बचा, फिर माइनस m से प्लस m से कट गया। ये दोनों अपोजिट है ना, माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये कट गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर में माइनस m बटा l है वो हमारे इस बहुपद का शून्य है। इस बहुपद का क्या है, शून्य है। तो मैं लिख देंगे x बराबर माइनस m बटे l पी एक्स का शून्य है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो इसका 7 पार्ट है, सातवां बच्चों जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x की ना 2 वैल्यू दी गई है। यहाँ पे x की 2 वैल्यू दी गई है, x बराबर में माइनस 1 बटे रूट 3 और 2 बटे में रूट 3। ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी गई है, हम दोनों को बारी बारी से रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो पी एक्स की जगह पे हम माइनस 1 बटा रूट 3 रख के करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी लिख रही हूँ मैं, माइनस 1 बटे में रूट 3 बराबर में फिर 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये रखूँगी मैं, माइनस 1 बटे में रूट 3। ठीक है, ये x था तो x की जगह पे हमने x की वैल्यू रख दी। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 1 भी है तो माइनस 1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये
3 हो गया गुणा में, अभी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या होता है बच्चों, ये रूट हट जाता है। और माइनस का आपने अगर माइनस का स्क्वायर करोगे आप तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। -1/√3 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये माइनस से प्लस हो गया। ओके, अब 1/3 हो गया, यहाँ पे 1/3 हो गया, और ये -1 है, ये -1 है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया ना, ये स्क्वायर से रूट हट गया है, 1/3 इसलिए हो गया ये, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर किया तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, तो हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है और एक माइनस का 1 बच रहा है, ठीक है। प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे निशान नहीं प्लस का लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो एक प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, तो ये कट जाएगा और आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या बच्चों कि जो हमारा ये x है ना, x की वैल्यू जो है -1/√3, ये इसका px का शून्यक है, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा पार्ट मीन्स कि जो दूसरा इसका मान है ना x का, वो भी रख के इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो देखिए x पे ना बच्चों, x की जगह x जहाँ पर x है वहाँ पर मैं ये 2/3 रख रही हूँ इसका मान, ठीक है, 2/√3 बराबर में, फिर ये है 3x है, तो 3 गुणा में, अभी x² है तो x² की जगह पे 2/√3 लिख रही हूँ और इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर -1 हो गया। अब देखिए 3 गुणा में 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर किया तो सिर्फ 3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से क्या हुआ, √3 कट गया, रूट कट गया तो 3 बचा, 3 आ गया, ठीक है। फिर -1, अब 3 से 3 है कट जाएगा बच्चों, तो 4 माइनस में 1 बचेगा, 4 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 1/3 है, 1/3 है जो x बराबर में 1/3, ये हमारा बहुपद का शून्यक है, बहुपद या ब्रैकेट में px भी लिख सकते हो, बहुपद का शून्यक है, परंतु जो हमारा ये 2/√3 है, 2/√3 px का शून्यक नहीं है, ठीक है बच्चों। ये मेरे को इस प्रकार से लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, p और ये x लिखना था ऐसे, ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ ना आपको ऐसे लिखना था मुझे ये। तो ये वाला तो px का शून्यक है, ये वाला नहीं है शून्यक, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। अब देखिए इसका 8 पार्ट, जो इसका 8वां पार्ट है वो भी कर लेते हैं। वो है बच्चों px = 2x + में 1, ठीक है। अब इसमें x का जो है हमें एक ही मान दिया गया है, इसमें x का एक ही मान दिया गया है 1/2, ठीक है। इसका मतलब कि छोटा आंसर होगा इसका। तो देखिए px x की जगह पे हम 1/2 लिख देंगे, बराबर में 2x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1/2 प्लस में 1। अब देखिए ये 2 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाला, ये दोनों आपस में गुणा में है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, प्लस में 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है 1, प्लस का 1 ही बचेगा और प्लस का 1, तो प्लस का 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है बच्चों, 0 नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर में 1/2 px का शून्यक नहीं है, ठीक है। इस px की जगह पे आप बहुपद शब्द का भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप ये भी लिख सकते हो ये आपका बहुपद है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो हमारा 3rd क्वेश्चन था वो पूरा ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो 3rd क्वेश्चन था ना कंप्लीट हो गया बच्चों इस वीडियो में।
तो इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो 3 बार वॉच कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कभी कभी हमें क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसे 2 बार 3 बार 4 बार जब आप बार बार देखोगे ना, बार बार समझने की कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये मेरा विश्वास है बेटा, एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का, कि बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाती है। कभी कभी एक बार में हमें समझ में नहीं आती है, जब बार बार हम उसको रिपीट करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो प्लीज़ ये मेथड आप भी अपनाना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ